हेलो बच्चों। आज की जो वीडियो है वो वीडियो बन रही है आपकी आज के टॉपिक पर, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बहुत सारी नॉलेज डिफरेंट स्टाइल में प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। सेम सभी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने पढ़ा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ टॉपिक ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर मोशन में यही सेम चीज है, बट ये कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में बन जाता है एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जीरो लेवल से आपको बातें बता रहा हूं कि आप टॉपिक को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस चैप्टर को कैसे अपने अंदर ग्रास्प करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट लाइन में होता था वो यहाँ पर सर्कुलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बनती है, एंड एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में यहां पर बनता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब चीजें वही हैं, लैंग्वेज भी लगभग वही है, बस जुड़ गया तो क्या, मोशन डिफरेंट हो गया, सर्कुलर मोशन। अब बच्चे के लिए टॉपिक को ग्रैस्प करना बहुत आसान है, बट अपनी थिंकिंग को मॉडिफाइड करना पड़ता है बच्चों। आपको अपनी थिंकिंग को मॉडिफाइड करना होगा। यही सेम टॉपिक क्लास 9th में हमारे पास आता है मोशन के अंदर, जिसमें लास्ट में हमें पढ़ने को मिलता है सर्कुलर मोशन। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, क्लास 9th से ही मैं स्टार्ट करूंगा, एंड देन मैं आज कुछ इसकी बेसिक टर्म्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th पर्पज पे। तो आज का जो सर्कुलर मोशन टॉपिक है, लेट्स सी क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं, इतना कॉमन सेंस सभी बच्चे रखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है वो, तो उस समय उसका जो मोशन कहलाता है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। अब ये बातें तो सब जानते हैं सर, इसमें नया कुछ नहीं है। कुछ नई बात बताइए जिससे कि हमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सो लेट्स सी कि नया क्या है। सर्कुलर मोशन में दो चीजें होती हैं। नंबर वन, हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है कॉन्स्टेंटली, उसकी जो स्पीड है, या जिसे आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, उसकी स्पीड और वेलोसिटी में भी वेलोसिटी में भी कांस्टेंट। अब यहां पर दो बातें हैं, स्पीड और वेलोसिटी। अब बच्चा जो मतलब नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहीं पर से गलतियां स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अगर मैं भी ये कहता हूं ना कि स्पीड और वेलोसिटी में बी और मे बी कांस्टेंट, तो ये बात गलत है। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। लिसन टू बी वेरी केयरफुली, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। रीजन इज वाई वेलोसिटी नेवर बी कांस्टेंट। बहुत सिंपल सा आंसर है, अभी आपको मिल जाएगा। टॉपिक से जुड़िए, समझिए, इंटरेस्ट लीजिए तो आपको मजा आएगा। वेलोसिटी मैंने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक की वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। सर्कुलर मोशन मीन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है, गोल चक्कर पर घूमता है, मीन जिसके सेंटर से उसकी हर एक डिस्टेंस को मेजर किया जाए, तो अगर वो पाथ की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर फिक्स्ड हो तो वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। और उस पर घूमते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है, मे बी कांस्टेंट और नोट, दोनों बातें हैं, कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी।
मैं ये नहीं कहूंगा कि कांस्टेंट ही होती है और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं होती। हम बात करते हैं क्लास 11th के लेवल पर, तो हम दोनों बातों को मान के चलते हैं, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है नहीं भी, क्योंकि आने वाले टॉपिक में हम हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी को निकालेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी का वेरिएशन या स्पीड का वेरिएशन कैसे होता है। वेलोसिटी तो कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। सर आंसर बताइए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी। बट क्वेश्चन इज वेलोसिटी नेवर बी कांस्टेंट, क्वेश्चन मार्क। क्यों सर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसका रीजन आप बताइए। बिकॉज, जस्ट सिंपल आंसर है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेवर बी फिक्स्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो जो उसकी डायरेक्शन होती है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करते हुए, वो एवरी सिंगल पॉइंट चेंज होती रहती है। इमेजिन करिएगा दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाएगा तो डायरेक्शन इसमें यहाँ पर होगी। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं तो ये होगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो डायरेक्शन ये। हर एक पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है एट एवरी सिंगल पॉइंट। डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्लास 10th है, मैथमेटिक्स में आपको टेंजेंट पढ़ा होगा। जब किसी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट के डायरेक्शन को जस्टिफाई करता है, और जो कि टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में आती है तो सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन रेगुलर चेंज होती रहती है। अब आप इतना भी जानते होंगे जो रेगुलर वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेगुलर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, बिकॉज ये एक लेंथ है जो पर यूनिट टाइम में अगर हम कहें ट्रेवल की जा सकती है। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट विच कैन ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम एंड द डायरेक्शन विल बी फिक्स्ड, क्योंकि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बिटवीन टू फिक्स पॉइंट होते हैं, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। और इन फिक्स पॉइंट की वजह से जो है ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, तो उसकी जो वेलोसिटी आती है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। ये सब आप लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बता दिया गया है। बट इन दिस केस जब हम सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं बच्चों, तो सर्कुलर मोशन में स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट सेम होगी? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती सेम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है। हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग टेंजेंट्स को शो करती है। तो वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन नेवर बी फिक्स्ड, but the speed may be fixed or not. This one is first concept of the circular motion. I hope कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। तो डेफिनेशन आप सभी को पता ही है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ then the motion is known as a circular motion. If it travel equal distance in equal interval of time in a circular path, then the motion of the object is known as uniform circular motion. Uniform circular motion is what? Uniform circular motion is when an object travel equal distance and equal interval of time, equal distance in equal interval of time, equal interval of time in circular path, in circular path, then
द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमें कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन मुझे आई होप ऐसा लगता है जो बच्चे बिल्कुल फोकस्ड करके समझ रहे हैं वो अपने आप ही बता देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ ट्रेवल होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम तो इक्वल ही रहेगा, इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज बी इक्वल, बट द ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज नेवर बी इक्वल। कि फर्स्ट 2 सेकंड में वो 2 मीटर चलता है, नेक्स्ट 2 सेकंड में सर्कुलर पाथ में 5 मीटर वो रन कर जाता है, तो उसकी डिस्टेंस अनइक्वल हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। तो ये दो टॉपिक्स आपको अपने पॉइंट आउट नोट्स में बना लेने हैं कि हमने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट कर दिया है। सर्कुलर मोशन में हमें पता चल चुका है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। आंसर इज बिकॉज उसकी डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती है। सर्कुलर मोशन एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेवर बी इन द फिक्स डायरेक्शन, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और यहाँ पर जो हमारे दो तरह के मोशन बन सकते हैं सर्कुलर पाथ में, दैट इज नंबर 1 मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका बन जाता है। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिक टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात की जाएगी। बेसिक टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होती है, जो मैंने आपको इनिशियली सबसे पहले सेकंड में ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझेंगे कि ये क्या होता है। आज हम समझेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चलता है तो इट कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी, तो फिर बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंड फाइनली इन दिस टॉपिक वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। 3 टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे फंडामेंटली बातें करूंगा एंड फिर आप मुझे अपना रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएंगे। सो टॉपिक नंबर वन इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, समझो प्रैक्टिकली बात करते हैं। सपोज दैट ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज अ फिक्स पोजीशन। सपोज एक थ्रेड है, थ्रेड, उस थ्रेड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बांध दिया है। ये कोई बॉल है जिसकी ये इनिशियल पोजीशन है। पेंडुलम को अपने माइंड में रखना और फिर देखते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक सर्किल को ट्रेवल करता है, तो एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसकी यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर की जाए सरकमफेरेंस पे तो वो फिक्स्ड आएगी। मीन्स ये वाला जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा। इनिशियली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूं तो केवल उसका इतना ही मतलब होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, ध्यान से सुनना। बट अगर हम बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है तो वो समझो यहाँ पर क्या है। वर्ड डिस्प्लेसमेंट है बट पाथ पर अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो कभी फिक्स नहीं मिलेगी आपको। लेट स्टार्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ट्रैवल करता है और वो जर्नली किसी पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, यहाँ तक, या सपोज करो यहाँ पर वो आ चुका है आपके पास, तो यहाँ पर अब उसकी पोजीशन बन जाएगी। वो अपने सेंटर से, सर्किल के सेंटर से एक थीटा एंगल ट्रैवल करेगा, एक थीटा एंगल ट्रैवल करेगा। दोबारा से समझ लो, कोई ऑब्जेक्ट ये है
और मैं इसे कहता हूं ये पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लेता है अपने सेंटर पर ही, ये अपने सेंटर पर ही सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लेता है, बट इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पर है। सेंटर से अगर मैं इसका एंगल देखूंगा तो अभी 0 है, बट ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर फाइंड होती है, ये इसका सेंटर है। तो उसने यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल किए, ये उसने एक डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मींस एंगल जो बना है सेंटर पर, वो डिस्प्लेसमेंट जो बनाए, जो एंगल उसने बनाया एक्चुअली में वो एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है। वो ही एंगल जो उसने सेंटर पर बनाया जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा था किसी पर्टिकुलर पाथ पर, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर व्हेन द ऑब्जेक्ट, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। दोबारा से सुन लीजिए कि द एंगल, सिंपल लैंग्वेज, दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, द एंगल फॉर्म एट द सेंटर of a circle when object move from its initial position to any अदर पोजिशन, जब कोई वो किसी दूसरी पोजिशन पर पहुंच जाता है, टू एनी अदर पोजिशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए अपनी इनिशियल पोजिशन से किसी भी पोजिशन पर पहुंच जाता है, उस समय जब वो सेंटर पर जो एंगल कवर्ड करता है सर्किल के, वो एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। डेफिनेशन बुक से पढ़ लीजिए, मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बहुत अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, बहुत अलग अलग तरह के सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बट मैंने आपको बहुत सिंपली समझाने की कोशिश की है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचता है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हुए, उस समय वो सेंटर पर जो एंगल ट्रैवल करता है या फॉर्म करता है, वो ही एंगल सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जस्ट बी वेरी सिंपल। तो सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसकी सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंगली नहीं बताया जाता, उसके एंगल्स के हिसाब से बताया जाता है। जस्ट अ वेरी गुड एग्जांपल इन दैट केस, हमारे घर में जो वॉच है, घर पे जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, उसकी निडल 24 आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती हैं, 24 आवर ही वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है आप सभी जानते होंगे कि मैथमेटिक्स में जो एंगल की यूनिट बोली गई है दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन। ये रेडियन 2D फिगर्स के लिए होती है। अगर हम 3D फिगर में बात करें, जो कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाता, बट एंगल की जो दूसरी यूनिट है वो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। बट स्टेरेडियन यहाँ पर यूज इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये सॉलिड एंगल्स के लिए लगता है। सॉलिड एंगल जैसे क्यूब के वर्ड में जो एंगल बनते हैं वर्ट एक्सिस पे, उन एंगल की अगर यूनिट मेजर की जाए स्केलर अमाउंट में, तो वो हमारी स्टेरेडियन कहलाएगी। यहाँ पर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट इज अ डायमेंशन लेस। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं बताई जाती है फिजिक्स के अंदर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशन लेस अमाउंट or the quantity, and it is represented by an angle when it travel in a circular path from its initial position to the any other position which it travel by या इन द सर्कुलर मोशन। क्लियर बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक आपको बेसिक्स में क्लियर हो चुका होगा। बेसिक टर्म्स हैं ये, तो मैं एक एक टर्म्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट आता है तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी, आप जर्नली वेलोसिटी जब मैं बोलता हूं तो आपके सामने एक सिंबल आ जाता है वी। सभी बच्चों को वेलोसिटी बोला जाए क्लास 11th में तो वो कुछ नहीं समझते, वी समझते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखो वेलोसिटी क्या थी स्ट्रेट लाइन में, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन
an object travel a angular displacement इन पर यूनिट टाइम। सेम लैंग्वेज है बेटा, मैंने पहले ही बोला था सेम लैंग्वेज होगी, बस टेक्निकल टर्म्स को बदल दिया जाएगा। नॉर्मल वेलोसिटी थी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल द डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, this is known as angular velocity. This is known as angular velocity. Angular velocity displacement means angular displacement in per unit time को बताया जाता है। अब हम इसे देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है। ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली आपको जब एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी अनदर पोजीशन पे जाता है और वो सेंटर पर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जो एंगल फॉर्म करता है, वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक बच्चों, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहां तक उसे जाने में जो टाइम लगा है वो टाइम t है। यहां तक पोजीशन ए से पोजीशन बी में पहुंचने में जो उसे टाइम लग गया, दैट इज टी, मीन्स 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का टाइम उसे लग गया। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में ट्रेवल किया जाता है। द सिंबल ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, इट इज ओमेगा, इट इज नॉट डब्ल्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, इट इज ओमेगा थीटा अपॉन टी। इफ आई कंसीडर द डिफरेंशियल अमाउंट, डिफरेंशियल मतलब समझते हो ना, एक बहुत छोटी सी अमाउंट को अगर मैं कंसीडर करूं कि वो ऑब्जेक्ट केवल इतना एंगल ट्रेवल कर पाया, वो छोटा सा एंगल जो कि मैं डी थीटा कहता हूं, इसे ट्रेवल करने में उसे डिफरेंशियल टाइम डी टी लगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी कहलाई जा सकती है। पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वो डी थीटा अपॉन डी टी होगा। आपके पास नोट्स है, कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको जनरेट होगी आज की क्लास में, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म्स पे बात की जा रही है। किसी भी चीज का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपके वो टॉपिक्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को कहते हैं, पर यूनिट टाइम में वो ट्रैवल करता है, उसका टाइम टी हो जाता है। अगर अब वो छोटी सी डिस्टेंस को ट्रैवल करे तो वो डिफरेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी डी थीटा। पर्टिकुलर टाइम उसका बहुत छोटा सा हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंशियल फॉर्म डी डब्ल्यू डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। कोई बच्चा अगर इसकी डायमेंशन बताना चाहे एंगुलर वेलोसिटी के, देखो थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, टी की टाइम की टी होती है। तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, आपके मन में आंसर आ चुका होगा, t-1 हो जाएगी। t-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये आपके सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आज की क्लास में, डिटेलिंग हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। काफी अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, मेन मोटो ये है हमारा। तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक अगर मैं आपके सामने प्लेस करूं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है
सो लेट्स सी, समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत आसान सा रिलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि हम जानते हैं जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, सपोज दैट ये मेरा सर्कुलर पाथ है, ये मेरा सेंटर है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है, वो यहाँ तक पहुंच गया, ये एंगल थीटा ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने एस कह दिया और इसका रेडियस हो गया आर। ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज व्हाट, एंगल इज थीटा। आर्क कितनी है, ये आर्क है, कितना है एस, रेडियस कितनी है आर, स्मॉल आर बोल देता है, स्मॉल आर रेडियस को बोल देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर हम बात करें कि ये एक बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है, एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को ये ट्रेवल करता है, तो उस समय इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी थीटा ds, और r ऑलवेज भी फिक्स्ड होता है, r ऑलवेज भी फिक्स्ड होता है, r को छेड़ेंगे ही नहीं हम। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है d थीटा इज इक्वल टू ds ओवर r। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, ये रिलेशन चल रहा है लीनियर वेलोसिटी टू द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी v होता है, यानी कि जो रिलेशन हम लेके आएंगे v और ओमेगा के बीच में लाएंगे। अगर बच्चे जानते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू, मैंने आपको समझाया था अभी क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और वेलोसिटी जर्नल क्या होती है, डिफरेंशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ds ओवर dt। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि अगर मुझे ओमेगा लाना है तो मुझे dt चाहिए डी थीटा के साथ, यहाँ पर नहीं है। ds ओवर dt चाहिए अगर v लाना है, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस थ्रो आउट ये जितनी भी इक्वेशन है इसे dv से डिवाइड कर देते हैं, या dt से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी डी थीटा ओवर dt ds ओवर dt इंटू 1 अपॉन r। देखो बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है, इक्वल के इधर उधर है, कैंसिल हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम जनरेट मत करना अपने मन में, कोई डाउट मत रखना कि ये dt कहाँ से आ गया। अरे भैया रिलेशन लाना है v और ओमेगा के बीच में, तो dt तो चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में होता है। तो बस आपका काम हो जाएगा डी थीटा ओवर dt जस्ट लाइक ओमेगा कहलाता है, ये हो जाता है v ds ओवर dt इंटू r, सॉरी r नहीं 1 अपॉन r। तो देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, तो v इज इक्वल्स टू आ गया r ओमेगा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आई होप कि आप यहाँ तक की क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल भी हैं इसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और फिर लगभग इस टॉपिक के इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक हैं जो सिलेबस में है। बैंडिंग ऑफ द साइकिल, बैंडिंग ऑफ अ कार ऑन अ टर्न, जब कोई कार चलती है या साइकिल चलती है किसी टर्न पे वो बैंड हो जाती है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी डाउट आपके मन में होता है देन डिस्कस टू मी फाइनली। थैंक यू बच्चों।